चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी राह पिघलती। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, मर जाएंगे तेरे बिना, तेरे बिना। दोस्तों, आपकी आज के समय एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही जिंदगी में थोड़ा ब्रेक लगाइए, क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं सन 2005 और 2006 के समय में, जिस समय भी वैसे जिंदगी की रेलगाड़ी तो चल ही रही थी, लेकिन एक बुलेट ट्रेन की तरह नहीं, एक पैसेंजर ट्रेन की तरह, जहां इस चलती हुई जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों को भी बहुत अच्छे से देखते थे और बहुत एंजॉय भी करते थे। उस समय जिंदगी इतनी फास्ट नहीं थी जितनी की आज है। आज भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो फीलिंग और वो एहसास नहीं आ पाता है जो कि उस समय हमारे दिलो दिमाग में हुआ करता था, क्योंकि आज के टाइम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। 2005 और 6 में भाई साहब ज़िंदगी कुछ अलग ही चल रही थी। इस समय तक 90 के दशक में ज़्यादातर सुनने के लिए मिला म्यूज़िक और गाने अब पूरी तरह से बदल गए थे। ये वो दौर था जब हिमेश रेशमिया के गानों की और म्यूज़िक की ऐसी आंधी आई कि अच्छे अच्छे भी इसके सामने नहीं टिक पाए। हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी के गाने उस समय एकदम पीक पर थे। मार्केट से धीरे धीरे ऑडियो कैसेट्स गायब होती जा रही थीं और इन ऑडियो कैसेट्स की जगह मार्केट में अब सीडी और डीवीडी लेने लगी थीं। उस समय नए नए मोबाइल फ़ोन भी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के पास में आए थे और इंटरनेट तो दूर दूर तक नहीं था। उस समय नोकिया के छोटे कीपैड वाले फ़ोन भी अपनी जेब में रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। मतलब मोबाइल का क्रेज उस समय धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे बच्चे तो बिना सिम का मोबाइल डालकर ही अपनी जेब में बहुत ज़्यादा खुश होते थे। 2005 और 6 के आसपास शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्कूल में पढ़ते होंगे। उस समय स्कूल की छुट्टी से घर आना और अपना बैग फेंक कर टीवी चालू करके उसमें म्यूजिक चैनल्स पर गाने सुनना बहुत ज़्यादा कॉमन था। और वो दौर ऐसा था जब टीवी, रेडियो, एफएम ज़्यादातर जगहों पर केवल हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी के गाने ही सुनने के लिए मिलते थे। उसी समय इमरान हाशमी की एक फिल्म रिलीज हुई थी अक्सर, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही हॉट फिल्म थी और इसको उस टाइम पर टीवी पर या सिनेमा घर में देखना बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। एक्चुअली उस समय इमरान हाशमी की कुछ इमेज ही ऐसी बन गई थी और लाइन से उनकी कुछ ऐसी ही फिल्में रिलीज हो रही थीं, जिनमें मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने, अक्सर और ऐसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। और मुझे पता है कि उस समय रिलीज हुई इन सारी फिल्मों को आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी बाद में देखा होगा। उस समय ये फिल्में क्या, इन फिल्मों के गाने या छोटे छोटे प्रोमो भी टीवी पर देखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता था। फिल्म अक्सर कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास रही, खासकर से इसके गानों ने जो धूम मचाई उसकी बात ही अलग थी। फिल्म के गाने झलक दिखला जा की पॉपुलैरिटी का आलम उस टाइम पर यह था कि लोग घंटों इस गाने को रिपीट मोड पर सुना करते थे। बाहर सड़कों पर लाउडस्पीकर पर होने वाले किसी भी चीज़ के प्रचार में ये गाना लगातार चलता ही रहता था। इसके अलावा चाय की दुकानों में, बसों में, ट्रकों में और ट्रैक्टरों में ये गाना बहुत ज़्यादा सुनाई देता था। फिल्म अक्सर को उस समय बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके रिलीज़ होने के पहले ही इसके गाने धूम मचाने लगे थे। और उस समय अगर किसी फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे तो फिल्म के चलने की भी उस टाइम पर काफ़ी संभावनाएँ बढ़ जाती थीं। अक्सर एक एरोटिक ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उस समय के हिसाब से वो सारी चीज़ें रखी गई थी जो लोग देखना पसंद कर रहे थे। फिल्म को रिलीज़ किया गया था 3 फरवरी सन 2006 को। हालांकि इसके ठीक 5 महीने पहले इमरान हाशमी की एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी आशिक बनाया आपने, जिसमें भी हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक था और इसके भी एक एक गाने उस टाइम पर एकदम चार्ट बस्टर रहे थे। और आशिक बनाया आपने के गाने और इसका क्रेज अभी लोगों के मन से उतरा ही नहीं था कि फिल्म अक्सर भी रिलीज़ हो गई, जिसमें हमें नजर आए थे इमरान हाशमी, बहुत ही खूबसूरत उदिता गोस्वामी, डिनो मोरिया, तारा शर्मा, रजत बेदी और सुरेश मेनन। डायरेक्टर साहब थे अनंत महादेवन, जिनको आपने वैसे बहुत सारी फिल्मों में बतौर एक्टर भी देखा होगा। एक एक्टर होने के साथ ही साथ अनंत महादेवन एक राइटर और एक डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने फिल्म अक्सर डायरेक्ट करने के पहले दिल विल प्यार व्यार और दिल मांगे मोर जैसी फिल्में भी बनाई थीं। और अक्सर के बाद उन्होंने विक्टोरिया नंबर 203, अनामिका, रेड अलर्ट, द एक्सपोज और अक्सर 2 जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा था सुजीत सूरी और अनंत महादेवन ने मिलकर, प्रोड्यूस किया था नरेंद्र बजाज और श्याम बजाज ने, म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर लगभग 37 मिनट की लंबाई वाले टोटल 8 ओरिजिनल गाने रखे गए थे, जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और इसमें झलक दिखला जा गाने के अलावा लागी लागी लागी, प्रेम धुन लागी, लुट जाएंगे मर जाएंगे, सोनिए और मोहब्बत की गुजारिश हो रही है जैसे गाने सुनने के लिए मिले थे।
इसके अलावा झलक दिखला जा और सोनिए गाने के रीमिक्स वर्जन भी सुनने के लिए मिले। फिल्म का गाना सोनिए एक काफ़ी अंडररेटेड गाना था जिसको केके और सुनिधि चौहान ने गाया था, और इस गाने को अगर आप आज भी सुनेंगे तो ये गाना सुनने में बिल्कुल उतना ही फ्रेश लगता है। और आज इतने साल बाद भी इस गाने का पिक्चराइजेशन और लोकेशंस बिल्कुल उतनी ही फ्रेश हैं। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने, और उस समय इन गानों के म्यूजिक एल्बम की लगभग 15 लाख से ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी, और ये उस समय 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था। एक्चुअली ये वो समय था जिस टाइम पर ओरिजिनल म्यूजिक और ओरिजिनल गाने हमें बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलते थे, जो कि आजकल की फिल्मों से लगभग गायब ही होते जा रहे हैं। गानों में आवाज़ें थीं हिमेश रेशमिया, केके, सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला और तुलसी कुमार की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए, और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग 8 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 12 करोड़ 18 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म अक्सर सन 2006 में आई एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 325 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, और लगभग 26,32,000 लोग इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए आए थे। और ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में 29वें नंबर पर रही थी। सन 2006 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी धूम 2, दूसरे नंबर पर थी लगे रहो मुन्ना भाई, तीसरे नंबर पर थी क्रिस, चौथे नंबर पर थी रंग दे बसंती, और 5वें नंबर पर फिल्म थी फना। फिल्म अक्सर को IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर अनंत महादेवन ने सन 2002 में फिल्म दिल विल प्यार व्यार और सन 2004 में दिल मांगे मोर जैसी फिल्में बनाने के बाद उस समय बॉलीवुड में बदलते हुए एरोटिक फिल्मों के दौर को देखते हुए उन्होंने भी इस जॉनर में एक फिल्म बनाने के बारे में डिसाइड किया। उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर हिमेश रेशमिया का नाम सामने आया, जो कि उस समय बॉलीवुड में एकदम ट्रेंडिंग म्यूजिक डायरेक्टर थे। हालांकि पहले इसमें इमरान हाशमी वाले रोल के लिए अनंत महादेवन की पहली पसंद फरदीन खान थे, और उदिता गोस्वामी के रोल में उस टाइम पर वो प्रियंका चोपड़ा, और डिनो मोरिया के रोल में उस टाइम पर जायद खान को वो साइन करना चाहते थे। और उन्होंने उस टाइम पर इन तीनों को अप्रोच भी किया, लेकिन किसी कारण से बात नहीं बन पाई। बाद में फिल्म के कैरेक्टर को और उस टाइम पर इमरान हाशमी की इमेज को देखते हुए उन्हें इस रोल में फाइनल किया गया, और उनके साथ में एक समय लीड एक्ट्रेस के तौर पर सेलिना जेटली को भी अप्रोच किया गया, जो भी उस समय कुछ फिल्मों में काम करने के बाद लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई थीं। लेकिन सेलिना जेटली से भी बात नहीं बन पाई, और बाद में फाइनली इसमें उदिता गोस्वामी को साइन किया गया, जिनका एटीट्यूड और लुक फिल्म अक्सर में बहुत अच्छा था, और उस समय वो बहुत सारे लोगों की क्रश बन चुकी थीं। एक्चुअली उदिता गोस्वामी ने अपने कैरियर की शुरुआत तो बतौर मॉडल की थी, और फिल्म अक्सर के पहले वो हमें फिल्म पाप और जहर में भी नजर आ चुकी थीं, जिनमें भी उनका बोल्ड लुक लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और उदिता गोस्वामी उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हो गई थीं। फिल्म अक्सर में उन्होंने सीना रॉय का किरदार निभाया, और हर एक फ्रेम में वो बहुत ही खूबसूरत नजर आईं। फिल्म अक्सर में इमरान हाशमी के साथ में उनके कुछ इंटीमेट सीन भी फिल्माए गए, और शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आगे चलकर उदिता गोस्वामी इमरान हाशमी की भाभी बन गई थीं। एक्चुअली उदिता गोस्वामी ने सन 2013 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मोहित सूरी से शादी कर ली थी, और मोहित सूरी इमरान हाशमी के कजिन हैं, और उदिता गोस्वामी उनकी सिस्टर इन लॉ हो गई। हालांकि मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी की शादी सन 2013 में हुई थी, और ये फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा डिनो मोरिया वाले रोल के लिए एक टाइम पर अस्मित पटेल को भी अप्रोच किया गया था, जो कि इसके पहले सन 2004 में आई इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की फिल्म मर्डर में मल्लिका शेरावत के हस्बैंड का किरदार निभा चुके थे। इस वजह से अस्मित पटेल एक बार फिर से फिल्म अक्सर में कुछ ऐसा ही किरदार निभाना नहीं चाहते थे। इस वजह से बाद में उनकी जगह पर फाइनली डिनो मोरिया को साइन किया गया। इसके अलावा पहले इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर इरफान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण से इरफान खान इसमें काम नहीं कर पाए, और बाद में उनकी जगह पर फाइनली रजत बेदी को साइन किया गया था। उस समय फिल्म के गाने रिलीज होने के बाद से ही इसके बारे में लोगों के बीच में चर्चाएं होने लगी थीं। फिल्म के गाने झलक दिखला जा की पॉपुलैरिटी का आलम तो उस समय लोगों के बीच में ये था कि आप ये गाना सुनना चाहो या ना चाहो, लेकिन दिन में एक बार कहीं ना कहीं ये गाना आपको सुनने के लिए जरूर मिल जाता था। सन 2006 में बजाज ने अपनी एक मोटरसाइकिल प्लेटिना के नाम से लॉन्च की थी, और उस समय इसके एडवर्टाइजमेंट में फिल्म के गाने झलक दिखला जा को ही रखा गया था, और टीवी पर जब भी प्लेटिना मोटरसाइकिल का ऐड आता था तो ये गाना हमें उसमें सुनने के लिए जरूर मिलता था। इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आगे चलकर सोनी टीवी पर एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के नाम से लॉन्च किया गया, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इतना ही नहीं, ये गाना आगे चलकर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आगे चलकर गुजरात के आनंद जिले के
भालेज गांव में इस गाने को बजाने के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। एक्चुअली उस समय इस गांव के लोगों का ये मानना था कि अगर इस गाने को बजाया जाता है तो इस गाने को सुनकर वहाँ भूत आ जाते हैं। एक्चुअली इस गाने के बारे में उनका ये कहना था कि इसकी जो लाइनें हैं, एक बार आजा आजा आजा, ये लाइनें सुनने के बाद गांव में किसी के अंदर भूत आ जाता है और वो बहुत ही अलग तरह से बिहेव करने लगता है। और उस समय रात में तो खासकर से इस गाने को कोई बजाता ही नहीं था। हालांकि ये तो वहाँ के गांव वालों का कहना था, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि शायद उस समय गांव में इस गाने को बहुत ज़्यादा बजाया जा रहा होगा और बहुत सारे लोग इस गाने को एकदम रिपीट मोड में सुनकर परेशान हो गए होंगे। तो शायद उस समय लोग इस गाने को इतना ज़्यादा ना बजाएं, इस वजह से वहाँ पर ये अफवाह उड़ाई गई होगी। हालांकि इस बारे में रियलिटी आखिर क्या थी ये पता नहीं चल पाया। आगे चलकर इसी गाने का एक रीमेक्स वर्जन सन 2019 में आई इमरान हाशमी की फिल्म द बॉडी में भी यूज किया गया था। फिल्म अक्सर की शूटिंग ज़्यादातर इंडिया में और लंदन की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। इसमें हमें डिनो मोरिया के घर का जो बेसमेंट दिखाया जाता है, जहां पर पत्थर ही पत्थर लगे होते हैं, इसकी शूटिंग मूनडस्ट बंगलो मड आइलैंड में की गई है। एक्चुअली इस बंगले की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा रॉ और काफ़ी यूनिक है। फिल्म अक्सर के पहले इस बंगले को आपने सलमान खान की सन 2003 में आई फिल्म तेरे नाम में भी देखा होगा, जहां पर हमें सेम यही मूनडस्ट बंगलो देखने के लिए मिलता है। उस समय आई इमरान हाशमी की ज़्यादातर फिल्मों में ऐसा होता था कि फिल्म के लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म अक्सर के अलावा उनकी फिल्म जन्नत, जन्नत 2, आवारापन, गैंगस्टर, मर्डर और आगे चलकर फिल्म चेहरे और हमारी अधूरी कहानी जैसी और भी कुछ फिल्में शामिल रहीं, जिस बात को लेकर उस समय इमरान हाशमी के फैंस को हमेशा ही बुरा लगता था। अपने बालों को थोड़ी आगे माथे पर रखने वाली हेयर स्टाइल भी उस समय लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर रही। फिल्म अक्सर को मिली ये सफलता को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर अनंत महादेवन और फिल्म के प्रोड्यूसर नरेंद्र बजाज और श्याम बजाज ने इसके अगले ही साल एक और फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया। ये फिल्म थी सन 2007 में आई फिल्म अगर, जिसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी और इसमें हमें तुषार कपूर, उदिता गोस्वामी और श्रेयस तलपड़े नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि इसके बारे में आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होगा। फिल्म अक्सर के रिलीज होने के लगभग 11 साल बाद इसका सीक्वल सन 2017 में अक्सर 2 के नाम से बनाया गया, जिसमें हमें जरीन खान, गौतम रोड़े, अभिनव शुक्ला और मोहित मदान नजर आए थे। हालांकि फिल्म अक्सर 2 लोगों के ऊपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। इसके अलावा सन 1984 में पहले अक्सर के नाम से एक थ्रिलर फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया जा रहा था, जिसमें जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर नजर आने वाली थी, लेकिन ये फिल्म किसी कारण से आगे बन ही नहीं पाई। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अक्सर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। और अगर आप में से किसी ने उस समय इसको सिनेमा घर में देखा था तो हमें सिनेमा घर का नाम, शहर का नाम और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।